सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 22 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है डिवोशनल पथ्स टू डिवाइन, ईश्वर से अनुराग। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी के बाद का जो पीरियड है, देयर वाज ए न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई धारा चली थी उस समय। दिस वाज एन ईरा व्हेन इस्लाम, हिंदुइज्म, सूफीज्म, वेरियस स्ट्रेंड्स ऑफ भक्ति एंड नाथपंथी सिद्धास एंड योगीज इन्फ्लुएंस्ड वन अदर। ये एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। टुडे वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज। आज हम इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ राम। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। यहाँ पर साइड में बच्चे इनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं, ठीक है, सूरदास की यहाँ पर ऐसे। हिज फेमस कॉम्पोजिशन इज रामचरितमानस रिटन इन अवधी। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है जो अवधी में लिखी गई है। दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बोथ हिज डिवोशनल फीलिंग्स एंड लिटरेरी वर्क। इसमें इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। सेकंड नंबर पर दी हुई डिटेल सूरदास की, ठीक है, थोड़ा सा बताया हुआ है, डिटेल तो नहीं है। सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास वाज एन एर्डेंट डिवोटी ऑफ श्री कृष्णा। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हिज कॉम्पोजिशंस कंपाइल्ड इन सूरसागर, सूरसावली एंड साहित्य लहरी। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। These are express his devotional feeling। इनमें इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है रविदास। रविदास वाज ए ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया, फिलोसोफर, पोएट एंड फॉलोअर ऑफ गॉड। रविदास भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। ही वाज ए पर्सन ऑफ निर्गुण सेक्ट, एग्जाम्पल सेंट ट्रेडिशन। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। नेक्स्ट है बच्चों दादू दयाल। दादू दयाल वाज ए संत। दादू दयाल जो थे संत कवि थे। ही वाज वेरी काइंड, वे बहुत दयालु थे। ड्यू टू दिस ही गॉट द नेम दादू दयाल, और इसी कारण से इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। ही रोट शब्द एंड साखी। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। हिज क्रिएशन इज रोमांटिक। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई वाज ए राजपूत गर्ल। मीराबाई एक राजपूत लड़की थी। शी वाज मैरिड टू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, और इनकी शादी मेवाड़ के राजसी घराने में हुई थी। शी वाज डिवोटेड टू कृष्णा। वह कृष्ण के प्रति समर्पित थी। देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन इन हर हिम्स। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। अब यहाँ पर दिए हुए बच्चों फिलप्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट है रामचरितमानस इज रिटन इन लैंग्वेज। रामचरितमानस कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई है? तो देखिए आप फर्स्ट में ब्लैंक में लिख लेंगे अवधी, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। अवधी ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे आप अवधी। सेकंड ब्लैंक है मीराबाई वाज डिवोटेड टू। मीराबाई के प्रति समर्पित थी। आप यहाँ इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे? कृष्ण। कहाँ से लिखेंगे? ये रहे, ठीक है, कृष्ण। सेकंड नंबर पर आप लिख लेंगे ब्लैंक में कृष्ण। थर्ड है बच्चों शब्द एंड साखी रिटन बाय। शब्द और साखी किसके द्वारा लिखित हैं? दादू दयाल के द्वारा। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे ब्लैंक में दादू दयाल थर्ड में, ठीक है। यहाँ पर थर्ड ब्लैंक में दादू दयाल लिखेंगे। और फोर्थ है सूरदास कॉम्पोजिशन कंपाइल्ड इन। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो संग्रहित हैं किसमें? हम बता देंगे, यहाँ पर आप ये लिखेंगे फोर्थ में। 3 ब्लैंक है वहाँ पर, तो आप फर्स्ट में सूरसागर, सेकंड में
सूरसावली एंड थर्ड में साहित्य लेरी। ये 4th नंबर के ब्लैंक्स में फिल कर लेंगे तीनों। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। यहाँ पर एक्टिविटी भी दी हुई है आपको। There are several saints poets whose name had been mentioned but their work has not been included in the chapter. Out more about the language in which they composed, whether their compositions were sung and what their composition were about. इसमें बोला गया एक्टिविटी में ऐसे कई संत हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया। उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें इन्होंने लिखा है। क्या उनकी रचनाएं गाई गई थी और उनकी रचना क्या थी, तो ये आपको बतानी है। ठीक है, एक्टिविटी करके आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।